सुनो। द्रोणाचार्य गुरु हमारे अस्वस्थामा भैया, अर्जुन कहने लगे हैं कि माधव ले गोद पिता भीष्म ने बालापन से पालो, अर्जुन पैर पीछे हटाने लगे, बोले मैं अपनों पर वार नहीं कर पाऊंगा, कैसी हम वार करें और सब रिश्ते वाले हैं, कछु मामा लगते हैं कछु पिता हमारे हैं। अपनों पर वार करना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब अर्जुन पैर पीछे को हटाने लगे तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया है प्यारे, और एक बात कही है कि अर्जुन धर्महु रक्षति रक्षता धर्म एव तो हमती, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, अगर हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म हमें बिखेर देगा, बर्बाद कर देगा। तो भैया भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम हो धर्म पर, वो है अधर्मी।
बोले ठीक है। तब अर्जुन ने हामी भरी। भगवान आगे बढ़े, 16 साल के बालक को देखा रण के बीच में। तो भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण को रूप बनाओ और भाई बालक के पास आए गए। बोले लला बीच में काहे खड़े हो, बीच में क्यों खड़े हो? युद्ध करने अगर उधर से आए हो तो उधर जाओ, तो इधर से आए हो तो इधर जाओ, बीच में क्यों खड़े हो? बालक कहने लगा बहुत बड़ा राज है। भगवान कहने लगे भाई ऐसा कौन सा राज है, मुझे भी बताओ। बालक कहने लगा अगर सुनना चाहते हैं तो सुनो, क्या राज है। अरे दीन बंधु भगवान करम जई है हमारे लिए युद्ध का निमंत्रण नहीं किधर से आया और नहीं इधर से आया। तो भगवान बोले लला नामरी पड़ी थी, बिना बुलाए क्यों आए? ना आते तो बालक बोला सुनो, गिरा बालक ने उच्चारी दिए हैं और हमसे एक बात कही है बेटा, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों के युद्ध को देखने जाना और जिधर का पक्ष तुम्हें हारता दिखाई दे उसी की मदद करने के लिए उसी की तरफ से युद्ध करना शुरू कर देना। क्या बोले? हाँ सुनो, मेरी माँ ने मुझसे कहा है वचन को पालन करी दियो, जिधर का पक्ष आता दिखाई दे उसी की मदद करना। भगवान बोले लला आज से पहले कबो धनुष बाण चलाओ कि पहली बार चलाए दे आए? क्योंकि तुम्हारे खेलवे कूदवे की उम्र है। का नाम है तुम्हारी मैया को, का नाम है तुम्हारे बाप को? बोलो बोलो। बराबरी कहने लगा सुनो महाराज, भीमसेन का नाती हूँ मैं, सुनिए। ए भीमसेन को मैं नाती और घटोत्कच को लाल बतायो मैं बतिया साथी।
मेरी माँ का नाम है मोरवी देवी। मोरवी माँ हमारी है, मेरो परवरी के नाम बताए साधा सारी है, मेरो परवरी और सुनो का नाम घटोत्कच है, बाबा का नाम भीमसेन है, माँ का नाम है मोरवी देवी, मेरा नाम बर्बरीक है। भगवान बोले लला आज से पहले कबू धनुष बाण चलाओ कि पहली बार चलाए हुए आए। बर्बरीक कहने लगा इसमें भी कोई संशय है तो युद्ध करके अंजवा लीजिए, कर लीजिए हमसे युद्ध। भगवान बोले क्या? बोले हाँ। तो भगवान बोले लला युद्ध तो ना करूंगा, एक काम कर। कहा एक बाण निकालो, बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाओ और बाण छोड़ो। उस बाण के द्वारा सभी के सीने पर जितने सेना है, हाथी घोड़ा जितने हैं, सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगा के दिखाओ। बर्बरीक ने बाण निकाला, नोक पर लाल रंग का निशान लगाया, बाण छोड़ा, सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर बाण वापस हुआ। भगवान की अभी भी शंका दूर नहीं हुई। बर्बरीक को लेकर भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे गए। बोले लाला एक काम और कर। बोले का? एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों को छेद कर दिखा, चाहे वो पत्ता ऊपर वृक्ष पर हो, चाहे वो पत्ता जमीन पर हो। बोले ठीक है। और जैसे ही बर्बरीक ने बाण निकाला, धनुष पर बाण रख करके जैसे ही मस्तिष्क से लगाया, आंखें बंद की, भगवान को मौका मिलेगा पीपल को पत्ता तोड़ो और पैर के नीचे। बर्बरीक ने बाण छोड़ा, बाण गया पीपल के सारे पत्तों को छेद कर भगवान कन्हैया के तलवे से आकर टकरा गया। बर्बरीक कहने लगा हे प्रभु अपना पैर हटाइए, वरना ये बाण तुम्हारे पैर को चीरता हुआ ऊपर निकलेगा। भगवान ने एकदम घबराए कि पैर हटाओ। अब भगवान विचार करने लगे कौरव पांडवन को युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए। कौरव पांडवन को युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए, कम से कम 18 दिन चलना चाहिए। लेकिन जब छोरा के हिसाब से तो 18 मिनट को भी युद्ध ना है। भाई हमें पांडवों की सहायता करनी है और पांडव जीतेंगे तो ये कौरवों की सहायता करेगा, हमारी दाल नहीं गलेगी। कुछ तो करना पड़ेगा पांडवों को बचाने के लिए। भगवान बोले लला, बोले हमने सुना है कि जो बाणाधारी होते हैं ना वो बहुत बड़े दानी भी होते हैं, क्या तुम भी दानी हो? बर्बरीक कहने लगा इसमें भी कोई सोचने की बात है, इसमें भी कोई संशय वाली बात है। अगर संशय है तो कुछ मांग लीजिए हमसे। भगवान बोले क्या दे देगा? बोले बिल्कुल। तो भगवान कहने लगे अगर कुछ दे सको मुझे तो दे दो। क्या? रणभूमि के बीच में मांगी रही जगदीश, दानी करे रण मध्य में। तो
मोई दे दे अपनों शीश, अपना आधा शीश काट कर मुझे दे दो। अब बरबरीक ने देर नहीं की, तलवार निकाली, अपना शीश धड़ से किया और धड़ से अलग करके दोनों हाथों में अपना सर लेकर के भगवान को देने लगा। लीजिए लीजिए। प्यारे वो कटा हुआ शीश कुछ कहने लगा भगवान से। क्या कहने लगा? आइए दो शब्दों में। महाराज श्री सूत जी कहते हैं स्वर्णकादि ऋषियों, कटा हुआ शीश कहने लगा है भगवान से कि मेरी मन की मन में रहेगी। भगवान बोले क्या मन की मन में रहेगी? बोले प्रभु हमारी बहुत इच्छा थी कि हम कौरव पांडवन के युद्ध को देखें। भगवान बोले लला वह कछु ना है भाव, तुम देख तो सकते हो लेकिन अब कर नहीं सकते हो। क्या? बोले हाँ। कटा हुआ शीश कहने लगा प्रभु एक हमें वरदान दे दो। बोले कहा हमाओ ब्याह ना बहु, हमाओ विवाह नहीं है पाओ। तो भगवान बोले काय को चिंता कर रहे हो? कली काल कलयुग में जब शादियां होंगी ना तो मंडप के नीचे सबसे पहले बरौना नाम से तुम रखे जाओगे, तुम्हारा पूजन होगा, उसके बाद दूल्हा दुल्हन मंडप के नीचे आ पाएंगे। बोले ठीक है। बोले प्रभु एक हमें वरदान और दे दो। बोले कहा? बोले एक हमें और वरदान दे दो। क्या? मोई दे दे
दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु अस्तु। प्यारे विद्वान कहते हैं उसके बाद भगवान ने उस सिर को लेकर एक वृक्ष पर टांगा। 18 दिन के युद्ध को आराम से देखा गया। उसके बाद उस सिर को लेकर के जल में प्रभावित किया गया। ये बहता हुआ बटेश को खाटू नगरी की तरफ पहुंचा। खाटू नगरी के एक राजा को स्वप्न हुआ सिर के बारे में, तो उसने सिर उठाकर वहां रखा। तो विद्वान कहते हैं उसे जैसे ही रखा, स्वप्न हुआ, उसने जैसे ही रखा तो वहां वो सिर जो था विद्वान कहते कि वहीं पत्थर का हो गया। तो आज वही बरबरी हारे के सहारे नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं खाटू श्याम भगवान हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। युद्ध शुरू हुआ, 1-2 दिन नहीं, लगातार 18 दिन युद्ध हुआ। 16वें दिन की शाम हुई। जब 16वें दिन की शाम हुई, दुर्योधन को ये सुनने में आया कि पांडव 5 के 5 ही हमारे कौरव दल मर तो जा रहे। तो दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। दुर्योधन ने अंगराज कर्ण जी को अपने पास बुलाया और कर्ण को अपने पास बुलाकर एक बात कही, भैया कर्ण